नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मैथ चॉइस 2.0 पर। दोस्तों मैं हूं आदेश कुमार। दोस्तों आज हम आप लोगों के बीच प्रतिशत के प्रश्नों को लेकर आए हैं, तो बने रहेगा इस वीडियो में लास्ट तक। हाँ, अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं शाम को वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए हुए प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। पहला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक 40% है। ठीक है ना दोस्तों, किसी परीक्षा के लिए एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए तथा 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी फेल हो गया 15 अंकों से। ठीक है ना दोस्तों, तो कह रहा परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे, कितने हैं, परीक्षा का अधिकतम अंक कितने हैं। यानी ये प्रश्न एसएससी परीक्षा 2010 में पूछा गया है। ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों एक किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक कितना है, 40%। तो दोस्तों 40% किसी परीक्षा का उत्तीर्णांक है, जो एक विद्यार्थी क्या करता है, 185 अंक प्राप्त करता है। 185 अंक दोस्तों क्या करता है, प्राप्त करता है, और क्या करता है, 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी फेल हो गया। तो हम 185 में जब 15 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा कि नहीं। तो ये दोनों पास का डाटा हो जाएगा, तो इसलिए इसको कर दे रहे हैं आपस में बराबर। तो क्या हो जाएगा, तो 40% बराबर क्या हो जाएगा, 185 में जब 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। कितना होगा, 200। यानी 40% का वैल्यू कितना हुआ, 200। हमसे लास्ट में दोस्तों पूछा है कि परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। तो परीक्षा का अधिकतम अंक जो भी होंगे वो क्या होंगे, तो 100% होंगे। आ रहा बात समझ में, क्या होंगे, 100%। तो 100% का वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है ना दोस्तों, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, क्या हुआ, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो बचा क्या मेरे पास 200। अब बट्टा ये क्या आ जाएगा, 4, बट्टा में आ जाएगा 4, और गुणे ये क्या हो जाएगा, गुणा में चल जाएगा, गुणे 10। आ रहा बात समझ में ना। तो इसको हम काट लेंगे, 4 एक में 4, 4 5 20, यानी कितना हो जाएगा, 50 बार में कटेगा। तो 50 में 10 से गुणा करेंगे, 50 में 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 दहा के 500। तो हम कह सकते हैं उस परीक्षा का अधिकतम जो अंक है कितना का है, तो 500 का है। यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो अब चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दोस्तों कह रहा है, अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए, 5% खान, 15% यात्रा तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है। क्या करता है, खर्च करता है। ठीक है ना दोस्तों, अपने वेतन का, तथा 27,000 रुपया की बचत करता है। अजय की मासिक आय कितनी है। ठीक है ना दोस्तों, ये बैंक पीओ परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है ना दोस्तों, तो कह रहा अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए, 5% खाना, 15% यात्रा तथा 10% कपड़े पर खर्च करता है। तो दोस्तों उसका वेतन जो भी होगा वो 100% होगा। ठीक है ना दोस्तों, कितना होगा, 100% उसका वेतन होगा। कितना होगा, 100% अजय का क्या होगा, वेतन होगा। ठीक है ना दोस्तों, यानी 100% वेतन होगा। ठीक है ना दोस्तों, उसमें क्या कर दे रहा है, क्या कर रहा है, 25% घर के किराए पर, 25% घर के किराए पर खर्च कर रहा है। ठीक है ना दोस्तों, 5% खान पर, 5% खान पर खर्च कर रहा है। ठीक है ना दोस्तों, और क्या कर रहा है, 15% यात्रा पर, 15% यात्रा पर, और 10% क्या कर रहा है, कपड़ा पर खर्च कर रहा है। ठीक है ना दोस्तों, तो हम देख लेते हैं टोटल प्रतिशत में कितना खर्च कर रहा है। ठीक है ना दोस्तों, तो जोड़ देंगे सबको, जब सबको हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 25 और 5 30 और 30 और 15 कितना होता है, 45 और 45 और 10 55। ठीक है ना दोस्तों, यानी 55% क्या करता है, खर्च करता है। ठीक है ना दोस्तों, तो जब 100% उसका वेतन है तो इसमें से क्या कर दे रहा है, 55% क्या कर दे रहा है, खर्च कर देता है। ठीक है ना दोस्तों, 100 में से तो 55% जब खर्च कर दे रहा था, बचाता कितना होगा, तो 45% का बचत करता होगा। कितना का बचत करता होगा, 45% का बचत करता होगा। लेकिन रियल में कह रहा है कि 27,000 की बचत कर रहा है, यानी 27,000 रुपया का बचत कर दे रहा है। कितना रुपया का कर रहा है, 27,000 रुपया का बचत कर रहा है। तो ये दोनों बचत का डाटा हुआ, इसलिए इसको कर दिए आपस में बराबर। ठीक है ना दोस्तों, अब क्या होगा, लास्ट में पूछ रहा है कि अजय की मासिक आय कितनी है। तो अजय की जो भी मासिक आय होगी कितना प्रतिशत होगी, तो 100%। 100% का वैल्यू निकाल लेंगे। आ रहा ना बात समझ में, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, इसको काटेंगे, 5 45 और 5 दूना 10 1 0, आ गया ना, कट गया। तो बचा क्या मेरे पास, तो 27,000। अब बट्टा ये क्या आएगा, बट्टा में 9 आएगा, और गुणे क्या, ये गुणा में चल जाएगा 20, गुणा कर देंगे। ठीक है ना दोस्तों, तब काटेंगे, 9 1 में 9, 9 3 27। ठीक है ना, ये 3 0। ठीक है ना दोस्तों, यानी 3,000 आया।
ठीक है ना दोस्तों। तो 3000 में अब क्या करेंगे, 20 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 3000 में क्या करेंगे, 20 से गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 दूना 6, आइए 3 इधर 3 गो जीरो है और उधर एक 4 गो, यानी तो हम कह सकते हैं जो औसत अजय का जो मासिक आय है वो कितना है, तो 60,000 रुपया है अजय का मासिक आय। ठीक है ना दोस्तों, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो अब चलिए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि पटसन के भाव में 20% की कमी आने पर इसका भाव 800 रुपया प्रति क्विंटल हो गया, यानी 20% का कमी जब आया तो कितना हो गया, 800 रुपया प्रति क्विंटल हो गया। ठीक है ना दोस्तों, देखो ना इसका प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल कितना था, प्रारंभिक भाव पूछा है। ठीक है ना दोस्तों, तो हम पहले क्या करेंगे, 20% की कमी होने पर, ठीक है ना दोस्तों, तो 20% का होल वैल्यू निकालेंगे। 20 आप प्रतिशत का होल वैल्यू, तो 20 आप प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बट्टा में 100, तो 20 एक में 20, 20 5 100, कितना होगा, 1/5 हुआ। ठीक है ना दोस्तों, कमी होने पर, तो कमी हो रहा है तो हर में से अंश घटा देंगे। हर में से अंश जब घटाएंगे तो 5 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 4, कितना होगा, 4/5 होगा। ठीक है ना दोस्तों, तो कह रहा है कि कमी होने पर 800 रुपया प्रति क्विंटल हो गया, इसका प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल कितना था, यानी प्रारंभिक भाव पूछ रहा है। ठीक है ना, पीछे का बात पूछा है, तो 800 रुपया हो जाता है प्रति क्विंटल। हमें पूछा है प्रारंभिक भाव, तो क्या करेंगे, होल वैल्यू को पलट कर गुना करेंगे। तो होल वैल्यू को पलट के गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/4 आ रहा ना 500 समझ में। अब काटेंगे, 4 एक में 4, 4 दूना 8, क्या हो जाएगा, 2 0 200 हो जाएगा। तब क्या करेंगे, 200 में 5 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा और 2 0, तो कितना होगा, तो 1000 रुपया होगा। कितना होगा, तो 1000 रुपया होगा प्रति क्विंटल। ठीक है ना दोस्तों, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है ना दोस्तों, तो ऐसा ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।